मंजूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, बहरहाल क्या हालत है, और दूसरी बात है क्या खुर्शीद को बाहर निकाला गया, जो एमएलए जिन्होंने बैनर दिखाया था सदन से? देखिए अमित, सदन में जो है लगातार शोर शराबा हंगामा जो है वो जारी है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि रेजोल्यूशन जो है उसे वापस लिया जाए, लेकिन बाकी जो दल है, खासकर हम जो बाकी विधायक जो अपोजिशन के बाकी लीडर है, वो आर्टिकल 370 के फेवर में है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है इस पर सपोर्ट किया था। तो एक तरफ से बीजेपी है, दूसरी तरफ से सरकार और बाकी विपक्ष के नेता जो है वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने कल ये साफ कर दिया था कि जिस तरह से सदन में इसे पेश किया गया, ये गैर कानूनी तौर तरीके से किया गया है, फ्रॉड इसमें किया गया है, वो तब तक सदन को चलने नहीं देंगे जब तक कि इस रेजोल्यूशन को वापस नहीं लिया जाता है। हालांकि अभी भी शोर शराबा है वो जारी है। बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि हम तब तक सदन को चलने नहीं देंगे जब तक कि रेजोल्यूशन को जो है वापस नहीं लिया जाता है। तो दोनों तरफ से जो है शोर शराबा जो है वो अभी भी चल रहा है। जी, लेकिन साथ ही एक बात सामने आती है कि जब ये पता है कि प्रस्ताव भले ही विधानसभा में पास हो जाए, लेकिन आगे पार्लियामेंट में कैसे पास होगा, तो ऐसे में इस तरह के आधे अधूरे वादे को पूरा करके जनता के सामने क्या पेश करने की कोशिश हो रही है? देखिए अमित, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये पहली बात थी और जिसको लेकर उन्होंने वोट लिया था और उन्होंने लोगों से ये वादा किया था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र शुरू होगा और बिजनेस के पहले दिनों में ही जो है हम आर्टिकल 370 रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। तो कल बिजनेस का पहला दिन था। हालांकि पहले जो 2 दिन थे, पहले दिन ही हालांकि पीडीपी के जो विधायक है पुलवामा के वहीदुर रहमान पर्रा, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, उस पर भी शोर शराबा हुआ था। लेकिन उमर ने कहा था कि इस प्रस्ताव की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन कल और पहले ही दिन जो है डिप्टी सीएम ने प्रस्ताव जो है उसे सामने रखा और पूरी बहुमत हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और स्पीकर ने नंबर्स को देखते हुए उसे पास कर दिया, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ। तो ये बात सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। पार्लियामेंट के 543 चुने गए मेंबरों ने जो है इस पर मोहर लगाई है और इसको पार्लियामेंट के बगैर और कोई वापस नहीं दे सकता है। लेकिन क्योंकि ये प्रस्ताव जो है इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव जीते थे, तो उनके लिए ये बड़ी मजबूरी थी सामने रखना। और कल उन्होंने ये जो है पहला वादा किया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली को जो काम करना था उन्होंने किया है, आगे की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है और हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरह से इस प्रस्ताव को रखा गया है ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, हम इसे जो है कबूल नहीं करते हैं और यही कारण है कि लगातार हंगामा जो है। कल तो ऑपोजिशन के लीडर जो है बीजेपी की ओर से सुनील शर्मा, उन्होंने तो साफ साफ उनको आरोप भी लगाया गया, जो स्पीकर हैं, स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने तो जानकारी ही नहीं दी विपक्ष को, जबकि उनके पास होनी चाहिए कि सूची में ये भी एक प्रस्ताव है जिस पर बहस होनी चाहिए थी। बिल्कुल अमित, कल के लिस्ट में ये नहीं था क्योंकि कल वोट ऑफ थैंक्स था। एलजी ने जो स्पीच किया था उस पर वोट ऑफ थैंक्स का था। लेकिन पहले ही जो है डिप्टी सीएम उठे और उन्होंने इस रेजोल्यूशन को जो है सामने रखा और बाद में जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ और इसी बात को लेकर बीजेपी जो है वो काफी नाराज दिख रही है, आक्रोशित दिख रही है। उन्होंने कल भी पूरे सदन में जो हंगामा किया, जिसके बाद सदन को जो है और आज जैसे ही कार्रवाई फिर शुरू हुई तो वो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये गैर कानूनी तरीके से जो है रेजोल्यूशन को पास करवाया गया है। अच्छा, खुर्शीद अहमद जो है ये लगातार देखिए जब से सदन की शुरुआत हुई है सबसे ज्यादा दिखते हैं, खड़े होकर चिल्लाते भी हैं, कुछ बोलने की कोशिश भी करते हैं, कई बार वेल में भी आ जाते हैं। कौन है, क्या इनका इतना बड़ा बैकग्राउंड है? देखिए खुर्शीद जो है वो इंजीनियर रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो प्रमुख है उनके भाई है और लंगेट से ये चुनाव जीत कर आए हैं। एक एम्प्लॉय से उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर जो है सियासत में कदम रखा और पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार जीत गए हैं। और आर्टिकल 370 को लेकर जो है पक्ष है कि आर्टिकल 370 और जो स्टेटहुड है उसे जम्मू कश्मीर में रेस्टोर किया जा सके। हालांकि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में एक ही सीट जो है जीतने में कामयाब हुई है। इंजीनियर रशीद ने काफ़ी कोशिश की थी, उन्होंने कहीं जगहों से अपने विधायक जो है वो खड़े कर दिए थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पूरे कश्मीर में स्वीप कर दी। उन्होंने 42 सीटें जो है हासिल की है। लेकिन अब वो एक मेंबर जो है एक बार फिर से हंगामा बढ़ता नजर आ रहा है यहाँ पर और मार्शल बीजेपी के जो विधायक हैं उनको एक